नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, नोहर डिग्री कॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं बोल रहा हूं सुभाष नागर, नोहर डिग्री कॉलेज नोहर कॉलेज लेक्चरर इन ज्योग्राफी। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट की सेकंड बुक के बारे में, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में आपको बताया जाएगा जो एग्ज़ाम 2020 में आपके काम आ सकते हैं। आपका जो पेपर पैटर्न है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेशन होता है। फर्स्ट सेक्शन में 10 क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन ए में जो प्रत्येक 2 अंक का क्वेश्चन होता है। सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का होता है। और सेक्शन सी में कुल 5 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 10 अंक का होता है। टोटल आपका पेपर 75 अंक का होता है। तो हम फर्स्ट सेक्शन ए की बात करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है अक्षयशील संसाधन किसे कहते हैं। अक्षयशील संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनका प्रकृति के द्वारा पुनः नवीनीकरण किया जा सके, जैसे सूर्य ताप है, वायु है, जल है, वनस्पति है, यानी कि प्रकृति के द्वारा जिनका नवीनीकरण हो सके वो अक्षयशील संसाधन कहलाते हैं। इन्हें नवीनीकरण संसाधनों के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है खनन। खनन किसे कहते हैं? खनन किसे कहेंगे? भूगर्भ से खनिज निकालने की जो क्रिया होती है उसे खनन कहते हैं। यानी कि भूगर्भ से जो भी खनिज निकाला जाता है उसकी जो क्रिया होती है, उस निकालने की जो प्रणाली होती है, उसे खनन के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हेमेटाइट क्या है? यह एक लोहा अयस्क का प्रकार है। लोहा अयस्क के 4 प्रकार होते हैं। प्रथम उच्च कोटि का जो होता है उसे मैग्नेटाइट के नाम से पुकारा जाता है, जिसमें 65 से 70% लोहा अंश पाया जाता है। और दूसरा जो प्रकार होता है उसे हेमेटाइट के नाम से पुकारा जाता है, जिसमें 50 से 65% लोहा अंश पाया जाता है। और तीसरा होता है लिमोनाइट और चौथा होता है सिडेराइट। तो हेमेटाइट एक प्रकार से लोहा अयस्क का एक प्रकार है जो विश्व में ज़्यादातर इसी प्रकार का लोहा अयस्क मिलता है। अगला क्वेश्चन है अधात्विक खनिज। अब देखो, खनिजों का जो डिवाइडेशन किया जाता है वो 3 प्रकार में रखा जा सकता है। धात्विक खनिज वो खनिज जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, ये क्या है? धात्विक खनिज। दूसरा है प्रकार है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज के अंतर्गत उर्वरक है, नमक है, अभ्रक है, ये अधात्विक खनिजों के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा प्रकार का जो खनिज है वो है ईंधन खनिज, यानी कि जो ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोल और ईंधन गैस के रूप में भी पाई जाती है। तो इस प्रकार खनिज 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। अगला क्वेश्चन है महान झीलें। उत्तरी अमेरिका में क्रमबद्ध रूप में विशालकाय 5 झीलें पाई जाती है, जिन्हें महान झीलों के नाम से पुकारा जाता है, जो इस प्रकार से सुपीरियर झील, मिशिगन झील, हुरन झील, ईरी झील और ओंटेरियो झील, ये 5 महान झीलें हैं। अगला क्वेश्चन आता है चतुर्थक व्यवसाय। अब देखो, व्यवसायों को अनेक क्रमों में बांटा गया है। जैसे प्राथमिक व्यवसाय, जैसे कृषि उत्पादन करना, वनस्पति को काटना यानी कि डायरेक्टली कार्य करना। और द्वितीयक व्यवसाय में उन प्राथमिक व्यवसाय द्वारा प्राप्त उत्पादों में परिवर्तन करना। और तृतीयक व्यवसाय जैसे बैंकिंग है, यातायात है, ये तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। और चतुर्थक व्यवसाय किसे कहते हैं? चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत शिक्षा है, रिसर्च है, शोध है, पुरातत्व विभाग है, ये चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रदूषण, यानी कि प्रदूषण किसे कहेंगे? प्रदूषण किसे कहेंगे? जैविक तथा अजैविक तत्वों के रासायनिक, भौतिक तथा जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन है, जो मानवीय क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप होता है। यानी कि जैविक तथा अजैविक तत्वों के द्वारा जो पर्यावरण में जो परिवर्तन, अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है, उसे प्रदूषण कहते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है मानव का।
अगला क्वेश्चन है हरित ग्रह प्रभाव, यानी कि हरित ग्रह प्रभाव किसे कहते हैं। वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें पाई जाती है जिनकी वृद्धि होने पर वायुमंडल यह क्षेत्र से धरातलीय उष्मा बाहर नहीं निकल पाती है और जिसके प्रभाव से भू सतह के तापमान में वृद्धि हो जाती है, तो इसे हरित ग्रह प्रभाव कहा जाता है। इसकी महत्वपूर्ण गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन महत्वपूर्ण है जो हरित ग्रह प्रभाव में महत्वपूर्ण योगदान करती है। अब देखो अगला क्वेश्चन है रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं। तो रेंगती हुई मृत्यु किसे कहेंगे, मृदा अपरदन की बढ़ती दर, मृदा अपरदन की बढ़ती दर को मद्देनजर रखते हुए भूगोलवेताओं ने पर्यावरणीय पोषणीयता के संदर्भ में इसे रेंगती हुई मृत्यु कहा है। यानी कि जो अपरदन क्रिया बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही है, जिस वजह से मिट्टी प्रदूषण हो रहा है, इसे रेंगती हुई मृत्यु के नाम से पुकारा जाता है। मृदविद किसे कहते हैं, शुष्क जलवायु में अनुकूलन कर जीवन यापन करने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें मृदविद पौधों के नाम से पुकारा जाता है। इनकी जड़ें गहरी, छाल मोटी तथा पत्तियां मोटी पाई जाती है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है पर्यावरण अवनयन। पर्यावरण अवनयन किसे कहते हैं। पर्यावरण के भौतिक संगठनों में जैविक प्रक्रमों, खासकर मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा इस सीमा तक आहास एवं अवक्रमण हो जाता है, उसे पर्यावरण की स्वत नियामक क्रियाविधि द्वारा भी पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, उसे पर्यावरण अवनयन कहते हैं। यानी कि मानव के जो क्रियाकलापों के द्वारा पर्यावरण को इतनी आहास या इतनी क्षति पहुंच जाती है जो प्रकृति स्वयं द्वारा उनका पुनः निर्माण नहीं कर पाती है। इतना ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है कि जो प्रकृति के द्वारा उसका पुनः उद्धार नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो पर्यावरण अवनयन के अंतर्गत आती है। अगला जो क्वेश्चन है जलोदविद किसे कहते हैं। जल में उगने एवं विकसित होने वाले पादपों को जलोदविद कहते हैं। जैसे कमल का जो फूल है वो जल में विकसित होता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अंबल वर्षा। अंबल वर्षा किसे कहते हैं। वर्तमान समय में मानवीय गतिविधियां, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, परिवहन व्यवस्थाएं आदि द्वारा जो निकलने वाली हानिकारक गैसें सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडलीय जल में मिश्रित हो जाती है और मिश्रित होने के बाद ये सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है और यह अम्ल जब वर्षा जल में मिलकर धरातल पर गिरता है तो इसे अम्लीय वर्षा के नाम से पुकारा जाता है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सेक्शन ए से संबंधित थे। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के अंतर्गत पहला जो क्वेश्चन है जैव संसाधनों के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा जो क्वेश्चन है पर्यावरण के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। और तीसरा जो क्वेश्चन है विश्व के प्रमुख समुद्री मत्स्य क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है वनों के आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है मृदा संरक्षण की तकनीकों का वर्णन कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है धरातलीय जल संसाधनों की उपयोगिता पर टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वायु प्रदूषण पर टिप्पणी लिखिए। अगला जो क्वेश्चन है भूमंडलीय तापमान के कारणों का वर्णन कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है पर्यावरणीय शिक्षा के महत्व का वर्णन कीजिए।
अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। पहला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रबंधन क्या है? वन प्रबंधन का सविस्तार से वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन, जल प्रदूषण क्या है? इसके स्रोत एवं नियंत्रण के उपाय बताइए। अगला जो क्वेश्चन है, मृदा के प्रमुख प्रकारों एवं विश्व में उनके वितरण का वर्णन कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व में कोयले के उत्पादन, वितरण, व्यापार का वर्णन कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, संसाधनों से आपका क्या आशय है? नवीनीकरण एवं अनवीनीकरण संसाधनों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम 2020 में काम आ सकते हैं। इनकी हम व्याख्या भी कर सकते थे, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। समय मिलेगा तो इनकी व्याख्या भी हम अलग अलग क्वेश्चन को लेकर करेंगे। धन्यवाद।